अब तुम। मैंने उसे चीनी में बड़बड़ाते हुए सुना। तुम चीनी हो, है ना? हाँ, क्या हुआ? मैं भी। तो हम देशवासी हैं। यह लो, यह थोड़ा सा पैसा। मुझे पता है विदेश में रहना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हाथ है, अगर कोशिश करोगे। मुझे यकीन है तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यह लो, ले लो। अपना खाना खरीदो और सही नौकरी ढूंढो। शुभकामनाएं। तुम क्या कर रहे हो? मिस, मेरे दिखने का कौन सा हिस्सा? तुम्हें लगता है वह बेघर है? तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे कपड़े। बड़बड़ाते हुए हा 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 हा। तुम मुझे इतने करीब से देख रही थी। डिटेक्टिव बनने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, अगर तुम आदमी हो, क्या हमें दान स्वीकार नहीं करना चाहिए? लेकिन हम भाई हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, फिर भी उसके पास ईमानदारी है। पापा ने मुझे बताया था। तुमने मुझे लोगों की मदद करना सिखाया, है ना? तुम्हें आभारी होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह सिखाया था? तुम्हारे पापा? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अजनबियों को पैसे मत दो? ऐसा कर, मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या तुम चीनी समझते हो? रद्द करो। यह मजाकिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, भीख मांगने में कोई शर्म नहीं है। गरीब से मांगना और जिंदगी को बर्बाद बनाने की कोशिश नहीं करना, यह सबसे दयनीय बात है। मेरे पापा ने भी यही कहा था। इस आदमी को आखिर हुआ क्या है? आज पहले से ही सबसे बुरा दिन था। इस बार मैं एक पागल से मिल गया। हेलो। क्या हिंग फिर से फोन काट दिया? भगवान ही जानता है। तुम्हारी माँ ने मुझसे पूछताछ करते हुए मुझे डरा दिया। मैं बस इतना कहूंगा, मेरे मोबाइल पर अब और कॉल न करो। तुम्हारी माँ ने इसे जब्त कर लिया है। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया ना? अरे, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? तो मेरी माँ अभी क्या कर रही है? अभी भी पहले जैसी गंभीर है। मैंने उसे कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन आज उसे कुछ परेशान कर रहा था। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मेरी माँ ने मुझे फ्रीज कर दिया है। कृपया मुझे बचाने का कोई रास्ता दो। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? अगर मैं तुम्हें पैसे भेजूं, तुम्हारी माँ को पता चल गया, मुझे भी वापस लाया जाएगा। मैं वो जोखिम नहीं ले सकता। निश्चित रूप से हम ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। बताओ, क्या ये इसके लायक है? ये सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है। तुम इतने दुखी कैसे हो सकते हो? यह सिद्धांत की बात है, ठीक है। मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी बहुत सारी जवानी बाकी है। भले ही तुम्हारे पास वो क्षमता न हो, लेकिन प्यार के मामले में मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। ठीक है, इस मामले में मानसिक रूप से मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करता हूँ। तो एक आवारा बने रहो। मैं आशा करता हूँ तुम सुरक्षित रहोगे। जल्द मिलते हैं। जनरल मैनेजर, मेरे पास एक घोषणा है। कल शेखो पोर्ट प्रोजेक्ट बिडिंग रिजल्ट आयोजक के भवन में घोषित किया जाएगा। ठीक है, क्या तुमने अपना स्वीकृति भाषण तैयार कर लिया है? हाँ, जैसा आपने कहा था। डुआन ग्रुप का उद्योग में अधिकार जोड़ देना, यह भविष्य की एक तस्वीर भी पेश करता है। सुस्त व्यापार प्रदर्शन की उदासी, मुझे यकीन है कि यह इसे दूर कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ो। जनरल मैनेजर, युवांशो कंपनी से मुझे एक निमंत्रण मिला है कल के उत्सव में। जाहिर है उसने डुआन ग्रुप को आमंत्रित किया है। उत्सव? क्या मनाना? फिलहाल सड़क पर चर्चा है कि युवांशो कॉर्पोरेशन बोली जीतने की संभावना है। वह अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन बेशक ये सभी अनौपचारिक अफवाहें हैं। इनमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक छोटी अज्ञात कंपनी डैन समूह के शीर्ष पर होने का क्या मतलब है? शेखो पोर्ट प्रोजेक्ट उद्योग में हर कोई चाहता है कि यह एक मोटा टुकड़ा है। सभी जानते हैं कि यह एक मोटा टुकड़ा है। यह उनके मुंह में कैसे जाता है? ठीक है, यहाँ वह है जो आपको करने की आवश्यकता है। जवाब दें। यह डैन समूह के लिए तैयार किया गया था। मैं उस सब के लिए बहुत आभारी हूँ।
उन्हें बताएं कि आप समय पर वहां पहुंचेंगे। समझे? समझ गया। स्वर्गीय वस्त्र। बेबी, उठो और कपड़े पहनो। उठो माँ डॉट। कितने बजे? उठो। अनारी की कार पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही है। जल्दी उठो। हम एक साथ ऑफिस जा रहे हैं। माँ, क्या मुझे जाना है? उठो, उठो, उठो। तियाने, इस बार आंटी युनमेई की प्रतिनिधि, लेकिन इस अवसर को मत चुको। जब वह समय आएगा, युआन परिवार को सबसे ज्यादा गौरव कौन आएगा? मैं इसे सभी को दिखाना चाहता हूँ। अगर डैन ग्रुप इस प्रोजेक्ट को जीतता है, आप भी अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। माँ, मैंने सुना कि मेरा भाई जल्दी वापस आ रहा है इस प्रोजेक्ट को उसे सौंपने के लिए। बहुत अच्छा। मुझे क्या बेवकूफी भरी बात है। मेरे भाई तैनराको के बिना वो आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं करता। दिमाग मर गया है क्या? ये भाई गुजरने को कैसा हो गया है? मैंने तुम्हें कभी खड़े नहीं देखा, लेकिन अब देखो। उस बूढ़े ने हमें बताया, उन्होंने तुम्हें प्रतिस्पर्धा का मौका भी नहीं दिया। शाखा का निम्न स्तर, यह तुम्हारी अक्षमता की वजह से है। ब्रेन डेथ? तो मैंने वे जीन किससे विरासत में लिए? क्या यहाँ कोई कमरा किराए पर दे रहा है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम चीनी को किराए पर देना चाहते हो? मेरा कार्ड फीस कर दिया? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम्हारी दान की जरूरत नहीं है। बेघरों के सामने हाथ फेर है। अगर तुम कोशिश करोगे, तुम्हें जरूर एक अच्छी नौकरी मिलेगी। मैंने आखिरकार ढूंढ लिया। मुझे आज सच में धन्यवाद कहना है। हाँ क्या? आज सुबह तुम्हारे शब्द वास्तव में अद्भुत थे। अगर उसका टेंशन है, अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। यह वास्तव में दयनीय है। अब हम सब तैयार हैं। देखो, यह एक पूर्ण पुनर्जन्म जैसा लगता है ना? क्या तुम यहाँ परेशानी करने आए हो? अब मेरी जिंदगी है। यह सबसे स्पष्ट पल है। मैं परेशानी करने नहीं आया था। मैं कमरा किराए पर लेने आया हूँ। पहले मुझे अंदर जाकर देखने दो। क्या तुम सच में कमरा किराए पर लेने जा रहे हो? बेशक, मैं भाषा में धारा प्रवाह हूँ। उसकी उपस्थिति असाधारण रूप से आकर्षक है, और एक आदमी के रूप में, एक आइडल ड्रामा की नायिका से भी बिल्कुल सही है। तुम्हें मुझ पर संदेह क्यों है? मैं इसे बिल्कुल नहीं समझता। पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। पहला, क्या तुमने जो कपड़े पहने हैं वे चोरी के हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा सूटकेस है। यह ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ है। इसके अंदर कभी कुछ खाली नहीं होता। इसे खोलो। क्या तुम मुझे देखने दोगे? तुमने क्या कहना है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल, आज सुबह तुम भिखारी क्यों बने हुए थे? तुम आखिर करते क्या हो? क्या तुम्हारे पास नौकरी है? क्या मैं इन कपड़ों में भिखारी लगता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसका भाग्य बहुत बड़ा है, पेशा या स्थिति, वे सिर्फ बंधन है। क्या तुम समझते हो? यह समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम किराए का भुगतान कैसे करोगे? यह बेरोजगारों के लिए छात्रावास नहीं है। ठीक है, बाहर जाओ। मैं निकलो, निकलो। एक मिनट रुको। लगता है मुझे सच बताना होगा। ईमानदारी से बात करते हैं। वास्तव में मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूं। वह शांसेट का, वह 68वां उत्तराधिकारी है। आशा सीधे करें।
और धोखे से भरी हुई है। मेरे गुरु उन्हें उनके अद्वितीय कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजा गया था। दुनिया घूमते हुए यहाँ एनी से प्रतिभाशाली और समान्य लोगों से भरा हुआ है। आज सुबह एनी सड़क पर फोन बूथ में लोगों को मुक्के और लात मारना शुरू किया। मैं तकनीक के कौशल से पागल होने वाला था। भाग्य से तुमने मुझे सही समय पर बचा लिया, नहीं तो मैं अब तक मर चुका होता। मूल्यवान खजाने आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे किराएदार मुश्किल से मिलते हैं। यह सब मेरा मानना है कि यह सबसे अच्छा भाग्य है। यह भाग्य है, गुरु। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? कृपया और झूठी कहानियां बनाओ। वास्तव में मैं लुढ़क जाओ, तुम छोटी गाय। कृपया मुझसे जितना दूर रह सकते हो रहो। वास्तव में मैं खुद को मार्शल आर्ट्स मास्टर बताने वाला तुम जैसा कोई। तुम मेरी एक लात भी नहीं रोक सकते। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो टोहो फुहाकू जाओ। यह बेहतर होगा। क्या मुझे इसलिए परेशान कर रहे हो क्योंकि मैं ही हूँ? क्या तुमने कभी द स्माइलिंग प्राउड वांडरर देखा है? भाग जाओ। क्या तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है? तुम कहते हो कि तुम्हारा दिल दयालु है। मेरे पिता, क्या तुमने मुझे दूसरों की मदद करना नहीं सिखाया? आज सुबह तुमने इतनी अच्छी तरह से क्यों बोला? ढोंगी, 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 झूठे भाई। चाहे तुम कितने भी गरीब क्यों न हो, तुम अपना घर किसी मानसिक रोगी को किराए पर नहीं दोगे, है ना? हाँ, छोंग जी, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हारे पास दिल है, क्योंकि उसका पिता बहुत बुरा है। खुद को और परेशानी में क्यों डालना, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस इतना ही चावल है। यह काफी अच्छा है। मैं इसे डाइट समझता हूँ। बस करो। पापा, खाने का समय हो गया है। पिताजी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। आज रात मैं यहां नहीं रुकूंगा। चिंता मत करो, ठंडी सर्दियों का मौसम डरावना नहीं है। सो जाओ। सो जाओ। पति, पति, क्या तुम ठीक हो? पति, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं चीनी बोल सकता हूं। मैंने शराब पी ली और सब खत्म। मैंने शर्त हार दी। मुझे घर ले चलो, घर। सर, मुझे नहीं पता कि आप कहां रहते हैं। मैं उसे घर कैसे ले जाऊं? मुझे नहीं पता। पति, आज मैं बहुत बदकिस्मत रहा हूं। क्या तुम इस बार मुझे यहां रात भर रुकने के लिए कह रहे हो? या आगे बढ़ सकते हो? बस इतना ही। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो।
यह लोगों को मरते देखकर मदद न करने जैसा है। क्या यह इंसान है? लेकिन पुलिस स्टेशन कहाँ है? पहले उस व्यक्ति को ले जाओ। कोई है वहां? कोई है वहां? कोई मदद करो। पापा, पापा, आपने फिर से इतना क्यों पी लिया? पापा, नहीं, तुम। पानी पी लो। मैं नहीं पीता। लेट जाओ और आराम करो। लेट जाओ और आराम करो। सच में मैंने जानबूझकर नहीं लेटा। मैं अब जुआ नहीं खेलता। ठीक है, बस करो। अरे, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। मुझे से बाहर निकालो। मैं तुम्हें एक मौका देने वाला हूं। आज। धन्यवाद। कोई बात नहीं। ऐसे क्या देखना आया था कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? क्या सब ठीक है? कहते हैं कि देशवासियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लोगों के विपरीत। लेकिन जब समय आता है, वे वास्तव में क्या करेंगे? मैं जा रहा हूं। अरे, क्या तुम्हारे पास वास्तव में रहने की कोई जगह नहीं है? और कुछ क्या तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे हैं? नहीं। नहीं। क्या तुम हैरान हो? मैं अभी गरीब हो सकता हूं, लेकिन जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना पैसे के रह जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए अभी भी कई अतुलनीय खजाने हैं। सुंदरता, चमकदार व्यक्तित्व और वफादारी, ये सब अभी भी बाकी हैं। अलविदा। रुको। अगर तुम्हें मेरी तरस आती है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां तक कि सड़कों पर रहते हुए भी मैं किसी से भीख नहीं मांगता। तुम अपनी जिंदगी खुद तय करो। क्या यह सच है? इस ठंड में मैं कुछ समय से सोच रहा था कि तुम्हें अपने घर ले आऊं। मुझे तुम्हें स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल से दुकान की तुम्हें जिम्मेदारी बांटनी होगी। बेशक यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन दुकान की जिम्मेदारी क्या? हमारे परिवार के पास एक चॉकलेट की दुकान है। लगभग सभी चॉकलेट उत्पाद हम खुद बनाते और बेचते हैं। इसके अलावा पास के कैफे को डिलीवरी भी उपलब्ध है। चॉकलेट का मुख्य घटक कोको है। ग्रीक में कोको का पेड़, इसका मतलब है देवताओं का भोजन। तो चॉकलेट खुशी का सपना है। चॉकलेट सिर्फ चीनी है। यह सिर्फ एक मिठाई भी नहीं है। यह एक पाक कला और एक गुरमे अनुभव है। और यह एक गहन अध्ययन का क्षेत्र है। कड़वा स्वाद, संतुलित अम्लता और सूक्ष्म मिठास बखूबी गुंथी हुई है। वहां मसालों जैसी मधुर सुगंध, यह धीरे धीरे तुम्हारी जीभ पर पिघलती है। एक समृद्ध और शानदार स्वाद के लिए एक जादुई स्वाद जो उत्कृष्टता प्राप्त करता है। मेरे लिए यह प्यार का स्वाद है।
मैं समझता हूं। हमने प्यार के सिद्धांत पर लंबी चर्चा की। तुम एक कठोर और हिंसक लड़की हो। शायद यह कहना बेहतर होगा। मैं तुम पर हंसूंगा नहीं। क्या? मैंने तुमसे कहा था तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तुम्हारा स्टाइल पुराना है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या वह अंधा है? आका, मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। एक सामान्य लड़का तुमसे प्यार कर सकता है। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या कोई भी मुझे पसंद नहीं करता? या तुम सिर्फ अंधे हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तांबा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंधा तो नहीं लगता है ना? मेरा बॉयफ्रेंड चीनी है, जैसे कोई सेलिब्रिटी। यह काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। मार्शल आर्ट्स के मास्टर से निपटने का मतलब है वफादारी और दया को महत्व देना। यह एक इंसान है। तो मेरा बॉयफ्रेंड, मुझे लगता है तुम मोटाई को बाहरी नहीं, अंदरूनी चीजों को देखता है। वह वाकई में एक शानदार इंसान है। और उन दोनों के बारे में बस यह कहते हुए तुम पर बिजली गिरेगी। चुप रहो। मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बॉस। मुझे साथ जीना चाहिए। हाँ, बॉस। तुम क्या कर रहे हो? देखो, रेस्टोरेंट में बैठे हुए। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, ओयांग हाओ। क्या हमने यहाँ मिलने का वादा किया था? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ कैसे डील करने आया हूँ। मैं क्या तुम्हारा बॉस मेरे साथ मिला है? तो वह यहाँ क्यों है? इसे टेलीपैथी कहते हैं, समझे? मैं उसे लंबे समय से नहीं देखा है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वह मुझे देखकर खुश होगा। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुमने देखा? तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही, अमीर, खूबसूरत औरत। क्वान, 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 तुम यहाँ क्यों हो? क्या यह तुम्हारा अतीत है? चुप रहो। ओयांग हाओ, आज मैं समझाऊंगा। करो। उसे क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम स्कूल में व्यस्त हो। मैंने एक बच्ची की तरह नहीं समझ ली। वह एक समझदार लड़की है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तो क्यों? क्यों? क्या तुमने मुझे भरोसे किया? मैं कितना मूर्ख हूँ। क्वान, क्वान, दरअसल मैं तुम्हें ये बताने वाला था। मुझे क्या बताना? उसके सामने। मैं सिर्फ तुम्हारा अतीत हूँ, है ना ओयांग हाओ? ओयांग हाओ, तुम सहन नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। जॉन क्वानक्वा। John Quanaqua. John Quanaqua. John Quanaqua. याने, मैंने तुम्हारे लिए जो भाषण लिखा था, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। रुको, कैसा भाषण? मैं बस इतना कहूंगा, बहुत ज्यादा नाटकीय इशारे मत करो। आज हम सहायक कलाकार हैं। बाद में मैं बता सकता हूँ कि कौन सहायक किरदार है और कौन मुख्य किरदार। अब हमारी बारी है चेन्नई आगे बढ़ने की। इसी स्थिति में मुझे यकीन है कि तुम इस प्रोजेक्ट को जीतोगे। अगर ऐसा होता है
चाहे स्थिति कैसी भी हो, बस चलते रहो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम तैयार हो? मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, माँ। चिंता मत करो, ये तुम्हारे ऊपर है। परिणाम घोषित करने से पहले सबसे पहले मैं सभी समूहों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने भाग लिया। आज यहाँ मौजूद हर कोई रियल एस्टेट उद्योग में एक विशेषज्ञ है। शेको पोर्ट शेनजेन एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी है। ये शेनजेन के रियल एस्टेट उद्योग में एक बड़ा चमत्कार भी है। नहीं बेटा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सैकड़ों बोलियों में से एक सुझाव है, ये बाहर खड़ा है। ये एक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गया। तो मैं अगली घोषणा करूंगा। आगे तो वापस नहीं आते, तो एक हो जाएगी। शेको पोर्ट रेनोवेशन प्रोजेक्ट में जो विशेष रूप से बाहर खड़ा था। युआनझो कंपनी को बधाई। आज शेको पोर्ट पर रेनोवेशन कार्य आधिकारिक तौर पर आपके हाथों में होगा। विजेता बोलीदाताओं के प्रतिनिधि कृपया अभिवादन करें। वो कौन है? क्या हो रहा है? ये कौन है? नमस्ते सभी, मेरा नाम दुआन तियानी है। डैन ग्रुप के बोली जीतने के इस खुशी के पल में कृपया मुझे कुछ शुभकामनाएं देने की अनुमति दें। धन्यवाद। कृपया नीचे आए। जल्दी से नीचे आए। ये आपका समूह नहीं है। उसे ले जाओ। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। बॉस, बॉस, कुछ भी बेवकूफी मत करो। तुम ही बेवकूफ हो। तुम्हें किसने इतनी बेफिक्री करने को कहा? अद्भुत। रोना ठीक है। शर्मनाक। बस एक पल पहले मैं तुम्हारे सामने जींग मार रहा था। अगले ही पल मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और को गले लगाते देखा। मैं उसकी एकमात्र बेटा हूँ। मैंने ऐसा सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि वह मुझे भूल गया होगा। मैं हमेशा अन्यमनस्क रहता हूँ। मैंने स्कूल में अपना लंच भूल गया। क्लास के बाद मैं अपना बैग भूल गया। वॉलेट, नोटबुक, सेल फोन। मैंने सब कुछ खो दिया। इस बार नहीं। सच कह दूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खो दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शुक्रिया भी मत कहो। बस एक है, मैंने तुम्हें सच्ची ऊर्जा भर दी है। उस मूड में उसने अपने वर्षों के अभ्यास से निकाली गई बुनने की हथेली तकनीक को मिला दिया। अब से कोई भी बीमारी या परेशानी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यह काफी प्रभावी है। लगभग हो गया। 1 मिनट रुको। मुंह खोलो। मैं यह चॉकलेट है। यह है हमारे संप्रदाय का एक और कुछ तकनीक उत्पाद। 5 चरण मुशिन मारू। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? यह स्पष्ट रूप से चॉकलेट है। वहीं रुको, हिलना मत। 1 2 3 4 5। तुमने अभी 5 कदम चले हैं। अब से मैं अपने साथ और मेरा किया है। इस पल में सब कुछ भूल जाएगा। यह स्पष्ट रूप से चॉकलेट है जो मैंने खुद बनाया है। मैं खुद यह नहीं जानता। बेवकूफ। बातें करना बंद करो। प्यार सिर्फ दिमाग द्वारा छोड़ा गया एक रसायन है। खुद ऐसा महसूस है। तुमने कहा था कि इसे चॉकलेट से बदला जा सकता है ना?
मजाक। शायद। अच्छा चलो। धन्यवाद। मैं तुमसे एक बहुत सरल सवाल पूछता हूँ। तुम्हें ओयांग हाओ में क्या पसंद है? मैं हम 15 साल की उम्र में मिले थे। हम 7 साल तक साथ रहे। मुझे उसकी हर चीज पसंद है। यह सिर्फ एक आदत है। तुम अपनी आदतों के आदी हो। वह ओयांग हाओ को अपने पास रखने का आदी था। लंबे समय के बाद मुझे लगा ये क्या है? वास्तव में तुम सच में ओयांग हाओ से प्यार नहीं करते। जब मैं उसे देखता हूँ, क्या तुम्हारा दिल धड़कता है? जब मैं उसे देखता हूँ, क्या तुम्हें खुशी महसूस होती है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हें अभी जो महसूस हो रहा है वह है। यह लगभग एक अनिच्छा है। युवा लोग, ये थोड़ी सी गलती थी। कोई बात नहीं अंकल जो, मैं वास्तव में था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने लोगों को, विजेताओं को भाषण देने के लिए बुलाते सुना। इसलिए माफी मांगने की कोई बात नहीं है। आज की स्थिति तेनिची की गलती नहीं है। इस बार डैन ग्रुप पूरी तरह से तैयार था। उसने अपना स्वीकृति भाषण भी पहले से तैयार कर लिया था। सभी जानते हैं कि देखो, ये शर्मनाक है, लेकिन आमतौर पर हेड ऑफिस के लोग भाषण देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या तेनिची ने ऐसा किया? रो ग्रुप, प्रत्येक विभाग के बीच संबंध, क्या वास्तव में इतना सामंजस्यपूर्ण है? झो-सान, बधाई हो। उद्योग में एक वरिष्ठ के रूप में युआनचो के विकास को देखते हुए बेशक मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपका अद्भुत खाका, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ? हाँ सभी, आज उत्सव का मुख्य आयोजन है। हमारी योजनाओं की घोषणा मैं आपके साथ साझा करूंगा। पूरे उद्योग का नेतृत्व करना विकास को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है। आइए हम सभी एक दूसरे से सीखें। सभी कृपया सभी, ये परियोजना जीती गई थी। इस डिजाइन योजना के लिए धन्यवाद। कृपया आनंद लें। शानदार, शानदार। आखिरकार आज क्या हुआ? क्या ये वो परिणाम है जो आपने निकाला? भाग्य से मैं वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं था, नहीं तो मेरा पुराना चेहरा कहाँ था? पापा, सबसे पहले कृपया शांत हो जाइए। क्या आपने बुजुर्गों के लिए कुछ जिनसेंग चाय तैयार की है? आपको ही जिनसेंग चाय की जरूरत है। यह तेनिची की वजह से हुआ था और अब सबको पता चल गया है। अब हमारे डैन ग्रुप को कुछ हासिल नहीं होगा अगर डैन ग्रुप ने बिड जीत ली। सच में, क्या हम इसे तेनिची को सौंप दे? देश में निर्माण उद्योग फिलहाल बढ़ रहा है। हमारा लंबे समय से चला आ रहा डैन ग्रुप क्यों पीछे रह गया है? इस साल आपने ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, फॉसेट रिपेयर योजना, क्या मैंने इतना बड़ा मौका गवा दिया? चीचान,
आप डुआन ग्रुप की 6 शाखाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? पिताजी, मैं चेयरमैन हूं और फिलहाल मीटिंग में बैठा हूं। पिताजी, नहीं, चेयरमैन। हाल ही में जारी उत्पाद सभी में डिजाइन की समस्या है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप जल्दी से पकड़ना चाहते हैं, किसी मशहूर डिजाइनर को ढूंढें। साथ काम करने के लिए सबसे तेज तरीका है कि वे हमारा सिग्नेचर पीस बनाएं। मैं किचांग के विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी चीन में सबसे मशहूर डिजाइनर मुझे लगता है कि मास्टर वान है। बेशक सिर्फ चीन में ही नहीं, विदेशों में भी प्रतिष्ठा बहुत शानदार है। तो मास्टर nguyen का काम खुद बोलता है। वो उन डिजाइनरों में से एक है जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैं मास्टर nguyen से कई बार मिल चुका हूं, लेकिन इस बार मैंने इतना शानदार मौका गवा दिया। भविष्य में उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपने गुरु से बात कर ली है। मैं डेंगाकू को उनकी बेटी से मिलवाना चाहता हूं। जल्दी खत्म कर दीजिए। मैं पापा, इस मामले को जल्दी शेड्यूल नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है। डेंगाकू, वाह। डेंगाकू को क्या हुआ? यहाँ स्थिति यह है, हमने मेरे वाली सबसे बड़ी से मुलाकात की। जैसे ही मैंने सुना कि तुम वादा कर रहे हो, बजाय दूसरों के वादों का पालन करने के, मैं अपनी जवानी बर्बाद करना पसंद करूंगा। सोचो और हर संभव उपाय करो। और भाग गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। क्या ये वास्तव में हो रहा है? चेयरमैन, मैं जल्द से जल्द डेंगाकू से संपर्क करूंगा। क्या अब कोई खबर है? वे चॉकलेट बेचते हैं। यहां कोई बॉस की दुकान नहीं है, इसलिए जैसा चाहो बेचो। मैं दुआन परिवार से हूं। तुम यहां अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? छोड़ो, जो भी हो, खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी चॉकलेट जैसे चाहो बेचो। चॉकलेट, चॉकलेट। बॉस की दुकान यहां नहीं है, जैसा चाहो करो। कृपया इसे बेचो। कृपया चॉकलेट जैसे चाहो बेचो। यहां कोई बॉस की दुकान नहीं है, इसलिए जैसा चाहो बेचो। चॉकलेट, चॉकलेट। नमस्ते, आपका स्वागत है। अंकल जोंग, तुम हो? हमारी क्वान क्वान कहाँ है? हाँ, वो क्यों? क्या मैं दुकान तुम्हारे हाथों में छोड़ सकता हूं? अंकल जोंग, आज दुकान पर बहुत अप्रिय घटना हुई। क्या हुआ? क्या तुम निराश हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुआन तियानले की बकवास क्यों सुन रहे हो? वह एक पल के लिए भी गंभीर नहीं था। हमेशा झूठ से भरा रहता है। उसे मेरी भावनाओं को न्याय करने का अधिकार किसने दिया? यह सही है। मुझे ओयांग पसंद है। ओयांग केवल अस्थायी रूप से खो गया था। वह अभी भी मेरी परवाह करता है। अगर उसे परवाह है, ओयांग, मुझे कॉल करके माफी मांगो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा? ओयांग हाओ, ओयांग हाओ। चाचा झोंग, गुआन गुआन को क्यों सताया? उसे फिर से चिढ़ाने की कोशिश करो। उसे फिर से चिढ़ाने की कोशिश करो। चेयरमैन, इस हार का कारण पता लगाना। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक जरूरी मुद्दा है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में हमारी हार है। कोई इस मौके का फायदा उठा सकता है। कृपया जारी रखें। युआनचो सोसाइटी है, एक छोटी अज्ञात कंपनी से। यह अचानक उद्योग का हॉटस्पॉट बन गया। मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। एक बैंक्वेट में मैंने उनके ब्लूप्रिंट देखे। कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं मिला। जब हमने अपने ड्राइंग्स को वापस देखा, निश्चित रूप से सरलता में समानताएं थीं। एक छोटी कंपनी से हारना निश्चित रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक है। अनुमान लगाने और बिना सबूत के दावे करने के बजाय हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। चीचान, अभी के लिए ठोस सबूत है नहीं, लेकिन श्री चेयरमैन, मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच का अनुरोध करता हूं।
कृपया जांच जारी रखें, लेकिन ज्यादा शोर मत करो। मैं जांच में सहयोग करने की पेशकश करता हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दें। यह मामला महत्वपूर्ण है। युनमेई, आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। मैं समझ गया। तो आज की बैठक यही समाप्त होती है। कृपया सावधान रहें। मीशन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? एक बूढ़े आदमी की शिकायत कर रहे हो? मैं जल्दी में नहीं हूँ। वैसे भी कंपनी का व्यवसाय हमेशा आप नियंत्रण में रही है, मिस। मेरा विश्वास नहीं आता है। यह सिर्फ एक शाखा है। चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मेशन, हम परिवार हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मैंने कभी दोनों के बीच अंतर नहीं किया। खैर, कार्यभार समान हो सकता है, लेकिन दादाजी के मन में हमारा महत्व, क्या वह समान नहीं है? अच्छे शब्दों में कहें तो हम एक शाखा हैं। साफ शब्दों में कहें तो हमें धकेला जा रहा है और नजरअंदाज किया जा रहा है। दादाजी, क्योंकि मुझे आपका डेंगाकू बहुत पसंद है। जब तक आप व्यवसाय की देखरेख करते हैं, क्या आपकी विशाल संपत्ति अनिवार्य रूप से आपकी नहीं है? मेशन, आपके सभी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, आपको लगता है कि यह अच्छा लगता है? हाँ माशिन, आपकी बहन ने कहा चुप रहो। क्या मैंने कुछ बुरा कहा? वास्तव में मेरी क्या थी? क्या आप जीना चाहते हैं? और डेंगाकू की नियति, यह अभी भी अज्ञात है। दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। एक बूढ़ा आदमी, हमारा स्वर्गीय पिता, भले ही उन्होंने उसे रुआन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से डेट करने की अनुमति दी हो, भविष्य में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, मैं अभी तक नहीं जानता। उमेको कोरो, आप सही हैं। बड़ी बहन, आप। कृपया सावधान रहें, जनरल मैनेजर। मैं इसे संभाल लूंगा। यहाँ पानी का एक घूंट लें। लो चाचा, वे हमेशा सोचते थे कि आप एक परेशानी हैं। अब जब डेंगाकू चला गया है, वे और भी साहसी हो रहे हैं। इसके बारे में चिंता मत करो। यह डेंगाकू है। भले ही बुजुर्ग आपको पसंद करते हों, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जब कोई मेरे साथ इस तरह छुपा छुपी खेलता है। भले ही आपने कुछ बेतुका कहा हो। अगर वह वापस आ भी जाए, क्या बूढ़ा मुझे माफ करेगा? यह एक अलग मामला है। वह दुआन परिवार में अकेला नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता तो ठीक है। वैसे भी बहुत से लोग इसे संभालना चाहते हैं। धन्यवाद। जनरल मैनेजर, आपकी दौलत और हैसियत और अस्थमा, गुस्सा न करें। नमस्ते। क्या? समझ गया। जनरल मैनेजर, मुझे डेंगाकू मिल गया है। वह कहाँ है? वह विदेश भाग गया है। क्या? यह तो वह कमीना, जनरल मैनेजर, भागने के लिए उसने सच में विदेश भागने का फैसला किया। वह मुझे अपनी मां गंभीरता से नहीं लेता। वह मेरी मुश्किलें नहीं समझता। मेरे लिए यह बेटा किस काम का? वह किस काम का है? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। हेलो, क्या यह इमरजेंसी सेंटर है? जनरल मैनेजर। ओ यांग, मैं जाता हूँ। 1 मिनट रुको। पिता, मैं अपनी चाबी भूल गया। क्या तुम फिर से पी रहे हो?
क्या तुम कभी संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तुम फिर से क्यों पी रहे हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। झोंकताओ, तुम्हारे लिए और वेकस, मुझे इसे संभालने से रोको। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी माँ नहीं। तुम कहते हो तुम बदल जाओगे, तुम कहते हो तुम बदल जाओगे। मैंने यह कितनी बार कहा है? अगर रिकॉर्डिंग सबूत है, उनमें से 800 से अधिक हैं। हाँ, मुझे यकीन है आज तुम परेशान महसूस कर रहे हो। मेरे लिए भी मुश्किल है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर आराम करने नहीं दोगे? क्या तुम मुझे थोड़ी देर तुम्हारी बाहों में रोने नहीं दोगी? बेटी, कुछ मत कहो। जब मेरी माँ जीवित थी, तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारी मिठाई के प्रति जुनून के कारण यह दुकान खोली गई थी। तुम्हारी जिम्मेदारी की भावना थी, इसीलिए मैं आजादी से जी पाया। क्यों? तुम्हारी माँ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। पापा, क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? बेटी, ऐसी बातें मत करो। क्या यह तुम्हें दर्द दे रहा है? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी माँ की मौत का कारण बना? है ना? क्वान क्वान, नमस्ते ओयांग। मुलाकात अब। तुम्हारे पिता की कृति क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए, कुछ भी सुने बिना उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम के पिता मुझसे मिलने आए और मुझे मारा? शायद मैंने खुद को मारा। उसे मारने के बाद वो अचानक विनती के स्वर में बदल गया। उसने कहा कि हमें कम से कम चर्चा तो करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हम 7 साल से साथ हैं। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना है तो इसे स्पष्ट कर दो। जिसने मुझे आज रात बुलाया। ब्रेकअप के लिए, है ना? मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना एक आदत बन गया था। तुमसे मिलना, साथ में फिल्में देखना, जोड़े जैसी चीजें करना सब एक आदत थी। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार से नहीं आते, बस एक आदत है। मुझे एहसास हुआ कि मैं थक गया हूं और थका हुआ हूं। समय बीतने के साथ भावना खत्म हो जाती है, प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्या तुम समझते हो? वह सही था। मर्द है। मैं वास्तव में ऐसा ही सोचता हूँ। असल में ब्रेकअप जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। इस मौके का फायदा उठाकर खुद को सुधारो, ये भी अच्छा है। सही? क्या सुधारना है? आम स्टाइल और कपड़े बिल्कुल भी मर्दाना नहीं। उसका स्वभाव भी तेज और छोटा है। मैं खुद भी इसे नोटिस नहीं करता। स्ट्रैंड
इसमें शिष्टता का भी नामो निशान नहीं है। एक पूर्व प्रेमी के रूप में मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह डेटिंग जारी रखें। दयालु और शांत। आज दुकान पर जो लड़की मैंने देखी, चीज। ओ यांग हाओ, तुम पहले थे। मेरा खुशमिजाज और आसान स्वभाव। तुमने कहा था कि यह तुम्हारा पसंदीदा है। क्या हुआ? वह हिस्सा जिसे मैं एक बार प्यार करता था। क्या अब यह तुम्हें परेशान कर रहा है? ग्वान ग्वान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कारणों के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह जीना जारी रखो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके अच्छे पहलुओं के बारे में सोचो। 1000। तुम हजारों ढूंढ सकते हो। अगर तुम नापसंद करने लगो तो वे हिस्से जिन्हें मैं एक बार प्यार करता था, वे भी कमी बन जाते हैं। ओ यांग हाओ, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। यह तय करके कि तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पाखंड है? तुम पहले से ही हो। मैं मान रहा हूँ कि यह मेरा पूर्व प्रेमी है। उसने एक तरफा तौर पर ब्रेकअप का फैसला किया। क्यों? तुम यह अब क्यों कह रहे हो? माफ करना, मैं ब्रेकअप करने में अच्छा नहीं हूँ। क्या कोई ऐसा है जो ब्रेकअप में अच्छा हो? अपने रिज्यूमे में अलविदा जोड़े, एक विशेष कौशल के रूप में। क्या कोई लिखता है? बस काफी है। मैं इस भोजन का भुगतान करूंगा। तुम शांति से ब्रेकअप नहीं कर सकते, लेकिन ये मुझे पछतावा कराता है। अब से अगर तुम मुझे सड़क पर देखो, कृपया ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। ठीक है? रुको। तुम मुझसे कब से नफरत करने लगे? या शायद शुरुआत से ही? क्या तुम्हें पसंद नहीं था? मैंने पहले जो कुछ कहा था, क्या वह झूठ था? बेशक मुझे पसंद था, लेकिन मेरे लिए प्यार एक टाइम स्विच की तरह है। ये एक उपकरण की तरह दिखता है ना? धीरे धीरे, सेकंड दर सेकंड बंद की ओर मुड़ता है और फिर अंत में ये बंद हो जाता है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी मेरे दिल में जो वास्तविक भावना है, मैं इसे छिपाने का इरादा नहीं रखता। पहले मैं वो मूर्ख लेकिन ईमानदार लड़का था। भले ही उलझन में था, लेकिन वो झूठा रहा। मुझे पसंद था कि तुम कितने सावधान और मेहनती थे। मैं एक बार तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ था, लेकिन तुम आखिर तुम हो कौन? मूर्ख और बेवकूफ और इतना प्यारा। ईमानदारी, दृढ़ता और जीवन में ईमानदारी गुण है। सावधानी एक पारिवारिक विरासत है। मैं समझ नहीं पा रहा। भले ही तुम मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, सही और गलत को ढूंढना यह मूर्ख का गुण है। यही मैं कह रहा हूं। तुम्हारे बिना क्वान क्वान में कोई नहीं बचेगा। तुम मुझे कब तक सताना चाहते हो? सिर्फ इस उबाऊ इंसान के लिए? क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? मेरे पास पैसा है, घर है, मेरे पास कार और बचत है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम उन सबको छोड़ सकते हो। तुम्हारे शब्दों से मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दिल कैसे जीत सकता हूं? मैं और कुछ नहीं कहूंगा। इस उबाऊ इंसान के सामने और कुछ मत कहो। प्यार रेत के एक कण को भी नहीं पकड़ता। बस तुम मुझे वादा करो, मुझ पर विश्वास करो। अब से तुम्हें जीवन भर की खुशी देना
तुम्हें अपने पूर्व को भूला देगा। कृपया मेरे साथ चलो। चलो चलते हैं। तुम क्या सोचते हो? मैंने तुम्हारा मान रखा है ना? मुझे लगता है मैंने उस समय अच्छी प्रतिक्रिया दी। उसे सच में लगा होगा कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक अच्छा भाई और कुछ नहीं कहेगा। मुझे इस बात को समझो। तुम्हारी मदद की किसे जरूरत है? क्या मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? दुआन ले। क्या तुम मुझे शर्मिंदा देखकर खुश हो? मैं तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा हूँ? तुम मुझे किसी और से ब्रेक अप करने से क्यों रोक रहे हो? जोंगोंग गुआनिन, जोंगोंग गुआनिन, जोंगोंग गुआनिन, मेरा इंतजार करो, ठीक है? जोंगोंग गुआनिन, जोंगोंग गुआनिन, जोंगोंग गुआनिन, मेरा इंतजार करो, जोंगोंग गुआनिन। बर्फ गिर रही है, जोंगोंग गुआनिन। जोंगोंग गुआनिन, जोंगोंग गुआनिन, देखो बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है, देखो बर्फ गिर रही है। जोंगोंग गुआनिन, क्या तुम शोर मचाना बंद कर सकते हो? मैंने आज तुम्हें 2 बार रोते देखा। आज कौन सा दिन है? चंद्र ग्रहण? तुमने देखा, तुम मजबूत रही होगी। तुम फिर क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। घर जाओ और कागज ले आओ। आज तुम्हें नाखुश करने के लिए माफ करना। सब कुछ लिख लो। घर जाओ और आग जलाओ। कोई बात नहीं। बर्फ में छुपा दो सारी समस्याएं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कृपया रोना बंद करो। कृपया आखिरकार बर्फबारी हुई। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। पिछले साल हमने साल की पहली बर्फबारी एक साथ देखने का फैसला किया था। हालांकि मैंने वादा किया था। अनपेक्षित रूप से आज है हमारे ब्रेकअप की सालगिरह। उसने जो कहा वह अनुचित है। हम 15 साल की उम्र में मिले थे। मैंने पहले ही एक योजना बना ली थी। जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, मैं एक सफेद शादी की पोशाक पहनने की योजना बना रहा था और फिर मैं उसके साथ चर्च में गया। 35 की उम्र में 2 सुंदर बच्चे पैदा हुए। 45 की उम्र में काम में सफलता। 55 उम्र में रिटायर। 65 उम्र में दादा दादी बन जाओ। क्या तुम एक रोबोट हो? मैंने अपना जीवन इस तरह क्यों तय किया? मुझे करना होगा। तो जब तुम उससे 15 साल की उम्र में मिले, मैंने उसके चरित्र दोषों को देखा। मजबूती से ब्रेकअप। 20 साल की उम्र से पहले एक नया बॉयफ्रेंड पाओ। अगर तुम एक नया रिश्ता बनाती हो, कैसा रहेगा? यह एक अच्छा विचार है ना? तुम्हारे लिए। तुम क्या जानते हो? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी को गंभीरता से प्लान किया है? तुम्हारी तरह जो सिर्फ अकेले यात्रा करने वाले बैकपैकर्स को जानते हैं। तुमने कभी अपनी जिंदगी प्लान नहीं की है? कौन? क्या मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक बैकपैकर हूं? मैं जिंदगी तुम्हें ध्यान से प्लान करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पिता हैं। आज मेरे पिता, उन्होंने मेरी जगह ओयंग हाओ का सामना किया। मैंने उनकी बात को गलत समझा। मैंने बहुत सी ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। आज अंकल जोंग, मैंने ओयंग हाउ से मिलने गया क्योंकि मैंने उन्हें यह कहा था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम बहुत जोर से बात कर रहे थे। गलती से
मैंने सुना और मैंने कुछ और नहीं सुना। बस मैंने सुना कि तुम्हारी मां की मौत का कारण तुम हो। तुमने सही सुना। मैंने एक बार अपने पिता की अच्छी तरह देखभाल की। मैं लगभग वह वादा भूल गया था, क्योंकि मेरी मां की मौत वाकई मेरी गलती थी। मेरे तीसरे जन्मदिन पर हमारी दुकान अभी खुली थी। मेरे माता पिता व्यस्त थे। चॉकलेट केक का आखिरी टुकड़ा बिक चुका था जब तक मैं रोया और चिल्लाया क्योंकि मेरे पास जन्मदिन का केक नहीं था। मुझे शांत करने के लिए मेरी मां केक खरीदने जा रही थी। मैं एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में फंस गया। पत्नी, पत्नी, माँ, माँ, पत्नी। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में कभी जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन, क्योंकि यह मेरी मां की मृत्यु की वर्षगांठ भी है। हालांकि आप यह नहीं जानते होंगे, आपकी तरह मेरे दोनों माता पिता जीवित हैं। उन लोगों के लिए जो बस दुनिया भर में घूमना चाहते हैं। विशाल समुद्र और आकाश। शायद यह एक सपना है, लेकिन वास्तव में आपकी दुनिया एक विशाल और स्वतंत्र दुनिया है। मेरी दुनिया अंतहीन लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक अदृश्य पिंजरा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इससे बाहर निकलना संभव नहीं है। कोई मार्शल आर्ट की बकवास नहीं। चलो अंतहीन झूठ बुनते हैं। क्या मैं हुआशान फैक्शन हूँ या जियोलोंगनु फैक्शन? इस विशाल हिमगोला को पकड़ो। आप एक ही समय में कैसे रोक सकते हैं? मैं बहुत देर तक दुखी नहीं रहना चाहता। मैं बहुत खुले विचारों वाला हूँ। खुशी के दिन, दुखी दिन। खुद को दुखी क्यों करें? चलो शुरू करते हैं। घर जाकर एक कागज ले आओ। दुख का कारण, कृपया इसे सब लिख दें। घर जाकर आग लगाओ। आग जलाने से कोई बात नहीं, इसे बर्फ के नीचे छुपा दो। कल सुबह जब मैं उठूंगा, सारी समस्याएं, सारी चिंताएं गायब हो जानी चाहिए। आपकी तरह बैकपैकर्स जो सिर्फ अपने दम पर यात्रा करना जानते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? शायद आप इसे समझते भी नहीं हैं। दोनों माता पिता जीवित और स्वस्थ हैं। मैं दुनिया भर में यात्रा करना चाहता हूँ। शायद विशाल समुद्र और आकाश एक सपना है। पिता, क्वान क्वान, पिता, आप अभी तक सो क्यों नहीं रहे हैं? क्वान क्वान, देखो, चाहे चीजें कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण हो, मेरे पिता
सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई मिठास के साथ ये सब पिघल जाएगा। ये स्वाद है। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। अगर दूसरों के पास पैसा है तो कोई फायदा नहीं। एक और भी खाने की सोचना मत। तुम मेरी बेटी हो। ये मेरा सबसे कीमती खजाना है। पिता, माफ कीजिए। आज तुम मेरे लिए खड़े हो। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था। कुआन कुआन, तुम्हारे पिता बेकार है। ये बेढंगा तरीका सिर्फ यही समस्या का समाधान कर सकता है। उस बुरे आदमी से संबंध तोड़ दो। शायद तुम्हें कोई बेहतर मिल जाए। मेरी बेटी दुनिया में अद्वितीय है। पिता, मैं कोई बेहतर ढूंढ लूंगी। मुझे यकीन है। अगर आखिर में नहीं मिला तो भी ठीक है। मेरे पास इतना अच्छा पिता है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अब पिता की बारी है डरने की। पिता, इस जीवन में मैं हमेशा तुम्हारी बकबक सुनना नहीं चाहती। आज रात कौन बकबक कर रहा है? माफ कीजिए। नमस्ते, ये दुआन मैंशन है। नमस्ते, यह टीएनले है। टीएनले, क्या तुम्हारा घर ठीक है? तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया? मैडम, वह मेरी माँ को क्या हुआ? उनकी पत्नी का निधन हो गया है। राजकुमार, राजकुमार कहाँ है? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। कुआन कुआन, सेकी हिरोशी, नाकासेकी हिरोशी, नाकासेकी हिरोशी। सेकी हिरोशी, यहां आओ 1 मिनट के लिए। क्या हुआ? अरे चलो, वो सुबह इतनी जल्दी गायब हो गया। सेकी हिरो, वो है। क्या उसने हमारे घर से कुछ चुराया और भाग गया? हमारे घर से तुम क्या चुरा सकते हो? एक मार्शल आर्ट्स मास्टर आया। वह एहसान चुकाता है और चला जाता है। सच में? अब पूरा रियल एस्टेट उद्योग तुम्हारी बात कर सकता है। मुझे पता है वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता। मैं पूछता हूँ, तुम बस झपट क्यों नहीं सकते? क्यों? तुम पहले स्थिति क्यों नहीं देखते? मैं चाहता था तुम्हारी इज्जत बचाओ, लेकिन अब ये देखो, तुमने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। इतना हंगामा मत करो। लेकिन फिर तुमने सुना नहीं, और अब यहां परिणाम है। अब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारी अगली चाल क्या है? कृपया प्रतीक्षा करें। अगला कदम क्या है? तुम्हें पता भी नहीं अगला कदम क्या है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? अगर यह चलता रहा, मैं माँ और बच्चे की सेवा करते हुए समाप्त हो जाऊंगा। मेरी टेनी, मेरे भाई के लिए काम करने का विचार, यह मुझे रोंगटे खड़े कर देता है। माँ, हम सब एक परिवार है। इतना भेद क्यों बना रहे हो?
मैंने सुना तुम्हारा भाई घर से भाग गया। मैं वास्तव में चाहता हूँ तुम जल्दी वापस आ जाओ। ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें लगता है यह कहना महत्वाकांक्षी है? तुम शायद बोलना नहीं चाहते, लेकिन दान परिवार में अगर तुम भेद नहीं करोगे, भविष्य में तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं होगी। मैं पूछता हूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? ताकि उनके पास जमीन हो। कृपया जल्दी करें सर। माँ, माँ, अरे माँ, ये कौन सा है? जुजाली, मेरी माँ को क्या हुआ? मैडम, वो बस। आखिर हुआ क्या है? तुम आखिरकार वापस आ गए। माँ, 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 अब सब ठीक है। जानते हो मैं कितनी परेशान थी? मैं बहुत परेशान थी। तुम ठीक है? जुजाली, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए चाह रहे हो? जू ने यह मेरे कहने पर किया, वरना क्या तुम वापस आते? माँ, क्या तुम ऐसी बातों पर मजाक कर सकती हो? नहीं, ये डेंगाकू है। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी को अस्थमा का अटैक आया था। वो अस्पताल में थी। ठीक है जू जालियंग, अब यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। डेंगाकू, कृपया मेरे साथ चलो। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। कब से? तुमने अखबार पढ़ते हुए खाना शुरू कर दिया? तुम मूर्ख हो। यह वह अखबार है जो रोशी रोज पढ़ता है। मेरी विशेष सदस्यता है। आज है मास्टर ग्वेन। यह एक बड़ी प्रशंसा है। लेकिन इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ किताबी बात है। तुम क्या जानते हो? आज मैं जोहेई से मिलूंगा। क्या तुमने उससे संपर्क किया है? तो फिर तुम सपने क्यों देख रहे हो? सब व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। मेरी योजना है आज दोपहर एकदम सही मेल होना चाहिए। माँ, कृपया, क्या तुम पूरी बॉडी चेकअप करवा सकती हो? विषय न बदलो। मैं अपने शरीर को जानता हूं। लेकिन तुम क्या तुम जानते हो? लेकिन तेनिची अभी तक नहीं आया है। दुआन तियानले, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तेनराकू, तेरे पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। मेरे दादा भी बूढ़े हो रहे हैं। दान परिवार उद्योग में स्थिति, यह मुझ पर निर्भर करता है एक महिला के रूप में बाहर मेहनत करने पर। तुम इतने बड़े हो चुके हो। मेरी माँ, क्या तुम सच में उन्हें इस तरह लगातार काम करते हुए देखना चाहते हो? इसके अलावा दान परिवार की परिस्थितियां, क्या तुम्हें भी नहीं पता? तुम्हारे लिए मुझे अपने परिवार से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कृपया हमें शर्मिंदा न करो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो। अगर तुम यह भी नहीं कर सकते, मैं वास्तव में अपने पिता से निराश हूँ। यह दुआन परिवार के पूर्वजों का अपमान होगा। माँ, यह कौन सा जमाना है? उपदेश देने, अपने पूर्वजों को याद दिलाने। अभी भी जवाब दे रहे हो। जैसे ही मैंने रिश्ते की बात उठाई, तुम घर से भाग गए। उस दिन मेरे दादा तियानी को मैच में भेजने दिया। क्या तुम्हें पता था कि हम लगभग सहमत हो गए थे? अगर मैंने नहीं कहा होता कि मैं जल्दी वापस आऊंगी, मैं ऐसा नहीं की। क्या तुम्हें पता है? तो इसका क्या मतलब है? क्या मुझे अभी भी खेल में जाना होगा? बिल्कुल।
नमस्ते। क्या किसी ने यह पोशाक ऑर्डर की थी? इस महिला ने इसे ऑर्डर किया था। लुपिन, मिशन, क्या संयोग है? साल बीत गए, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। उस समय की तुलना में मैं भी काफी बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा अब 20 के दशक में है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जैसे कोई बच्चे ही नहीं थे। मैंने यही कहा था। क्या तुम भूल गए? मेरी बेटी अब मध्य 20 के दशक में है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी को मेरे प्यारे बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। मेशन, मेशन। यह अभी भी पहले की तरह दिलचस्प है। तानों को भूल गए? मैंने तुम्हारे घर के बुजुर्ग मालिक से वादा किया था कि मैं ह्यूइन को DNA से मिलवाऊंगा। क्यों? क्या तुम वादा तोड़ सकते हो? समझ गया। तुम हमेशा से वह व्यक्ति रहे हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से योजनाएं बदलाव के साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? मुझे देखो। तिएनले है। मैंने घर से भाग लिया। क्या? nguyen शिहुंग एक विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार है। यह हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम उससे शादी करोगी, जब तुम भविष्य में संभालोगी, तुम्हारे पास एक मजबूत समर्थन होगा। मैंने कितनी बार कहा है? उसने हमें यह अवसर दिया। हम भाग्यशाली हैं। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? मुझे रिश्ते पसंद नहीं है। मुझे किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे को, क्या तुम्हें बहुत विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है। तार्किक रूप से मैं दुआन परिवार का सदस्य हूँ, यह कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे रिश्ते को देखते हुए मेरा इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तेनराकू घर पर नहीं है। रिश्ते में देरी हो रही है। मैं चाहता हूं कि यह एक लड़की हो। उसकी जवानी कीमती है। टालमटोल कोई हल नहीं है। हम साथ में कई सालों से हैं। मैं तुम्हारे पक्ष में होने से खुद को रोक नहीं पाता। तेनराकू, यह बच्चा वाकई अप्रत्याशित है। अगर तुम हमारी तेनी से मिलो, मुझे यकीन है कि वे एकदम सही जोड़ी बनेंगे। मेशन, क्या तुम हमारी कमाई से मिले हो? लुपिन की बेटी, वह जरूर एक शिष्ट महिला होगी। लेकिन अभी तियाने और ग्योकुएई का मिलना थोड़ा अनुचित है। यह मामला, इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक दीर्घकालिक योजना है। मीटिंग कल के लिए तय की गई है। एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में मेरे पास परिवार के व्यवसाय को संभालने की जिम्मेदारी है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, यह एक मिशन है जिसे तुम्हें अवश्य पूरा करना है। तुम्हारे लिए मैंने यह रिश्ता तय किया है। बेशक मैं जानता हूं, पैदा हुआ मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। साधारण लोगों के सुख दुख मैं उन्हें अपनी दुनिया में महसूस नहीं करता। हंसी, गुस्से और डांट के पीछे मैं कभी उनकी तरह बनना चाहता था। मैं चुपके से ऐसी उम्मीद करता था। बाहरी दुनिया इतनी जीवंत है, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा सिर्फ एक दृश्य बनी रहेगी। दुआन परिवार की पदवी संभालना दूसरों की नजरों में क्या ऐसा हो सकता है जैसे किसी राजकुमार का जीवित रहते हुए ताज पहनाया जाना। हालांकि इसके साथ आने वाला दबाव और बंधन संगोकू के सिर पर रख दिया गया था। यह एक सुनहरे छल्ले की तरह है। राजकुमार को सौंपा गया, भारी कवच पहने, चाहे दर्द हो तुम्हें संभालना होगा। वह एक भारी तलवार पकड़ता है। शिक्षाओं के माध्यम से मैं आजादी से भी प्यार करता हूं। मैंने खो भी दिया। एक समय था कम से कम प्यार में एक साधारण इंसान बनना। अगर तुम सब कुछ शुरू से बना सकते हो। मैं सपना देख रहा था। हम मिले और प्यार में पड़ गए। उसने एक बात किया और फिर हमने अपना वादा पूरा किया। यह सफर
जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना। मैं इसे ध्यान से कदम दर कदम खींचना चाहता था, लेकिन इस पल तक सपने से जागना। मैंने प्रदान किया, अपनी टिकट प्राप्त करें। मैं ट्रेन में चढ़ गया, बैठ गया। वे केवल ट्रेन का इंतजार कर सकते थे जो उन्हें एक अज्ञात गंतव्य तक ले जाएगी। और अंत में ट्रेन आ गई। तुम यहाँ हो। नमस्ते। तमाइंग आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। उस पल एक तीर सीधा मेरी ओर छोड़ा गया। यह ठीक बीच में लगा। वह दिखाने वाला शूटर क्यूपिड कहलाता है। मैंने नोटिस किया, और इस दुनिया में जिसे कहीं नजर करके थे, वह घातक भावनाएं वास्तविक हैं। मैंने नोटिस किया। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रुआन यूइंग है। आपसे मिलकर सम्मान हुआ। नमस्ते यूइंग। स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग आनंद। जब मैं पहली बार अपनी आंटी से मिला, आपको अपना परिचय देना चाहिए। नमस्ते आंटी रुआन, मैं दुआन दिया हूँ। यह आसान है। आज आपसे मिलकर सम्मान हुआ। हाँ हाँ। चलो बैठकर बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैंने घर पर थोड़ी सी दोपहर की चाय तैयार की है। भोजन का आनंद लें। धन्यवाद। टेनराकू, पिछले दिन आपको माफी मांगनी चाहिए। माफ कीजिए। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। टेनराकू, तुम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मैंने सुना तुमने ग्रेजुएट किया। उसके पिता इशियो। मैंने सुना तुम अपने स्कूल के प्रोफेसर मार्टिन के साथ बहुत करीब हो। प्रोफेसर मार्टिन? हाँ, प्रोफेसर मार्टिन। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। चाची, शायद एक दिन हम तीनों साथ में डिनर कर सकते हैं। तियनले, प्रोफेसर मार्टिन प्रोफेसर हैं और आप छात्र हैं। फिर यह गुरु शिष्य का रिश्ता क्यों? आपका मतलब है कि कोई सीमाएं नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर पर चीजें थोड़ी और आरामदायक होती हैं। आपको यह भी नहीं पता होगा, घर पर यूएन मेरे पिता के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आ सकती है। आज तो ऑफिशियल में व्यस्त है, घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मास्टर रुआन काम में व्यस्त है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा बेटा शियो डिजाइन के मामले में साल दर साल प्रतिबद्धता और मजबूत होती जाती है। हर दिन मैं इस ब्लूप्रिंट पर चक्कर काटता रहता हूँ। यह ठीक है। असल में हमारी दुआन ग्रुप में कई प्रोजेक्ट प्रस्ताव हैं। मैं मास्टर रुआन को इस क्लास में करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर खास ध्यान दें। असल में दुआन ग्रुप की हालिया विकास मैंने देखा है। सच कहूँ तो काम के मामले में मैं शियो के लिए फैसले नहीं ले सकता। क्या आप ठीक हैं? अभी भी बहुत समय है। अब से वे दोनों अक्सर बातचीत करेंगे। हम बहुत बात करते हैं। हम भी और संपर्क में रहेंगे। देखो देखो, हमें देखो। हम बातचीत जारी रखते हैं, दो युवाओं को अनदेखा करते हुए। हाँ, हम बहुत अधीर हैं। तमाई, मैं, क्या आप हमारी यह बात सुनकर बोर हो रहे हैं? नहीं, बचपन से ही मेरे पिता, मुझे उन्हें काम में इतना ध्यान और गंभीरता से देखना अच्छा लगता था। जब मैं अपनी दादी को यह कहते सुनता हूँ, मुझे उनके साथ एक गहरा लगाव महसूस होता है। वह हमारी बेटी की तरह है। तमाई, यह कैसा रहेगा? टीएनए को ले लो, हमारे घर आओ। पापा का ब्लूप्रिंट। क्या तुमने जो चित्र बनाया है उसे देखना चाहोगी? चलो चलते हैं। समझ गया। कैलिफोर्निया में छुट्टियां बिताते हुए हर सुबह उठकर सबसे पहले मैं यही करता था। सर्फ बोर्ड के साथ सीधे समुद्र तट की ओर दौड़ लगाता था। सबसे बड़ी लहर का इंतजार करो। और मेरी यात्रा यही नहीं रुकती। उष्णकटिबंधीय का आकर्षण, उत्तर की ठंड। मैं कई देशों में गया हूं। मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से वापस आया हूं। अजीब। अगर कोई सामान्य लड़की यह कहानी सुनती तो अब तक मोहित हो चुकी होती। हालांकि उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। वह इतनी अप्रभावित क्यों है? क्या हुआ? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? मैंने अभी एक सोचा था। क्या मैं कुछ कहना भूल गया? मैंने अभी पियानो बजाया और स्काई डाइविंग की। उसने कहा कि उसने ओपेरा सुना, सर्फिंग की और बर्फीले दृश्यों का आनंद लिया, है ना? हे जानी, तुम लोगों से जो सुना है। शायद मैं कुछ और बताना भूल गया। नाइट क्लब में डांस करना। वह लग्जरी कार चलाता है और अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसका एक कारण है। पिछले दिनों मैं तुम कहाँ गए थे? यह अप्रासंगिक है।
मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा मैं भी इंसान हूं। पहली बार किसी से मिलते ही तुम्हें व्यक्ति पसंद आया। हम पहले से ही जानते हैं। हेलो। हाँ, सच। धन्यवाद, इस अवसर के लिए धन्यवाद। पिता। कौन चोरी हुआ था? पापा, चोरी हुआ। पापा, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। चीन में नया खुला रिसोर्ट एक सप्लाई की तलाश में है। मालिक ने हमें रिकमेंड किया। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी नहीं है? मैंने इसके बारे में सोचा। बस पास हो जाओ। पापा, यह एक दुर्लभ अवसर है। हमें एक प्रोडक्ट बनाना होगा। दूसरे सप्लायर्स के साथ जो दूसरे सप्लायर्स के पास नहीं है। तुम्हें एक प्रोडक्ट बनाना होगा। पत्नी, मैं क्या करूं? आखिरकार मैं अभी भी अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अपना घर खो दिया। मैं उसे कैसे बताऊं? भाई हैन, हाँ, वेजिटेबल सलाद और एक पीस साशिमी। ठीक है, पहले साशिमी परोसो। इन भाइयों, ठीक है, मैं तो बेटी। हाँ, मैं समझ गया। वो बच्चा कब वापस आया? मेरी स्टूड क्या वहीं कहाँ है? रुको, मुझे बताओ भाई। मैं वापस नहीं आता। हालांकि वह कहता है कल मैंने पहले ही अपनी ब्लाइंड डेट फेट स्वीकार कर ली है। और नतीजा खैर, सब शांत और स्थिर है। लेकिन एक बुरी बात है, एक और प्रेम कैदी जुड़ गया है। सुनो, ब्लाइंड डेट्स इतनी डरावनी नहीं होती। डरावनी बात यह है, बस कुछ घंटों की ब्लाइंड डेट, प्रतिद्वंद्वी, वह तुम्हें तुरंत अपने प्यार में गिरा देता है। तस्वीर, मैं आगे बढ़ गया जिससे तुम डेट कर रहे हो, तो क्या वो अब तुम्हें पसंद करती है? मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, उसका नाम रुआन युइंग है। अब वह मुझसे प्यार करती है। मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसका क्या रवैया है, मैं देखूंगा कि कैसा होता है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद करता हूं। तो जल्दी से उसके पास जाओ। अगर तुम जल्दी वापस आ गए होते, अपनी मां के पास आते, वो बाहर खींचकर पूछताछ नहीं की गई होती। यहां तक कि मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। हम भाई हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें एक नया फोन दूंगा। ये ठीक है। दरअसल जब मैं इस बार घर से भागा, यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। मुझे अनुभव मिला। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था। तुम कैसे जीवित रहे? क्या तुम चुपके से अपनी मां के विला में रह रहे थे? क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं भी उसी जाल में फंस जाऊंगा? उस समय मैंने एक चीनी परिवार के लिए काम किया। वह एक लड़की की तरह नहीं दिखती और अंदर वह भी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत लड़की जैसी नहीं थी। हर दिन सुबह होने से पहले मुझे काम शुरू करना पड़ता था। आग के पास खड़े होकर चॉकलेट बेक करना। वह एक मानव स्थिरर के रूप में काम करता था। उसके बाद साइकिल से सामान पहुंचाना। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मेरे पैर लगभग काम नहीं कर रहे थे। बॉक्स में चॉकलेट,
मुझे चिंता थी क्या वो सच है। कहने की जरूरत नहीं, मैं साइकिल चला रहा था। सबसे बुरी बात यह थी, अगर कोई ग्राहक एक भी चॉकलेट खरीदता है, हर बार जब मुझे मिलता था, मुझे गहराई से झुकना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि यह कितना थकाऊ है? इसके अलावा परिणाम यह है, यह प्रयास के लायक नहीं था। स्टोर के ऑर्डर कम हो रहे हैं। पूरा स्टोर ढहने के कगार पर था। हम दिवालियापन के कगार पर थे। पिताजी, हमारा स्टोर है। हाल ही में चीजें बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। और अब इतना बड़ा अवसर है। यह आसमान से गिरा। एंजल स्कूल बसा। मुझे ऐसा लगता है। चलने। क्या हुआ? झोंकताओ। मुझे एक चलनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? मुझे लगता है कि तुम वास्तव में उम्र के कारण अपनी दृष्टि खो रहे हो। क्वान क्वान, पिताजी को तुमसे कुछ कहना है। मुझे बताओ। मेरे पास साहस नहीं है। मुझे बताओ। मेरी बात सुनो। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे जुआ खेलने के लिए ले गए। हम साथ में पी रहे थे। मैं जरूर नशे में था। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने जुआ खेला और हार गया। चलने। सबसे खराब स्थिति में मेरे पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम उस रिसोर्ट के साथ एक सौदा कर सकते हैं। सिर्फ एक घर नहीं, यहाँ तक कि हाचिकेन भी इसे चुका सकता है। इस महीने का पानी और बिजली का बिल। तुम यह कर सकते हो। मुझे यकीन है कि मैं यह बड़ा अनुबंध जीत लूंगा। लगे रहो। ये स्टोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी इसे एक प्रसिद्ध रेस्तरां के रूप में जाना जाता है। ये दोनों सिर्फ लापरवाह है। ये स्पष्ट रूप से हाथ से बना नहीं है। आखिरी वाला है। गुणवत्ता खराब नहीं है, लेकिन इसमें मौलिकता की कमी है। इसीलिए चॉकलेट जो आपको चाहिए, हम उनसे मंगवाएंगे। मैनेजर, क्यों न सिर्फ एक को चुन लें? क्योंकि लोग आलसी हो जाते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए अनुबंध करते हैं, तो गुणवत्ता में बदलाव न होने की गारंटी देना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि वो अपने अनुबंध की अवधि तक प्रतिस्पर्धा करता रहे। ठीक है, चॉकलेट नीचे रख दो।
माफ कीजिए, मेरे मैनेजर ने दूसरी दुकान का उत्पाद चुना है। कृपया इसे वापस रख दें। क्या तुमने बस थोड़ा सा खाया? क्यों? तुम इसका स्वाद कैसे ले सकते हो? वह कैसा सेक्शन चीफ है? क्या उन्हें स्वाद का एहसास है? तुम सेक्शन चीफ कैसे बने? विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हारे सिर पर स्वाद कलिकाएं हैं? मैं एक भी नहीं खाता। तुम इसका स्वाद कैसे ले सकते हो? इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने ऐसा सेक्शन चीफ कभी नहीं देखा। इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तुम चीनी हो, है ना? तो क्या? अचानक इतनी चॉकलेट खा ली, तुम्हारा ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाएगा। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तुम हमारे घर में जितनी चाहो उतनी चॉकलेट खा सकते हो। तो तुम्हारे घर की चॉकलेट कैसी है? तुम बस अपने बॉस की बुराई करते रहे। कौन सा सेक्शन चीफ? और कौन? वह रिसोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है। मुझे लगता है उसके पास आगे विभाग होना चाहिए। वह उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। क्या कोई दुश्मनी है? क्या? क्या तुम इस रिसोर्ट के कर्मचारी हो? क्या तुम सिर्फ मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो? मैं इस रिसोर्ट का कर्मचारी था। तारा, तुम ऐसा नहीं कहोगी, है ना? उल्टा, काश तुम किसी से संदेश पहुंचाने को कहते। कृपया उस सेक्शन चीफ को बताओ। उसे बताओ कि उसका कोई स्वाद नहीं है। हमारा अद्भुत शुद्ध हाथ से बना चॉकलेट नहीं, किसी और का चॉकलेट चुना। मेरा स्वाद अवश्य ही खराब हो गया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे थोड़ा चखने दो। कृपया एक बार चखो। तुम्हारे घर का चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। क्या मेरे चॉकलेट में चरित्र की कमी है? मैंने इसे कई दिनों तक बिना सोए बनाया। यह मेरा विशेष चॉकलेट है। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह अधिक खाने का कारण बन सकता है। तुम क्या जानते हो? जिस तरह से तुम इसके बारे में बात करते हो, वो थोड़ा डरावना लगता है। भले ही हम दोनों चीनी हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, तुम तुरंत दोस्त नहीं बन सकते। हम सभी संयोग से मिले और वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। क्या तुम बस का इंतजार कर रहे हो? ये हमारी दूसरी मुलाकात है। क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? बस आ रही है। तुमने चॉकलेट बनाना कैसे सीखा? मेरे पिता एक चॉकलेट निर्माता है। मैं छोटी उम्र से ही चॉकलेट बनाना जानता था। इसीलिए तुमने जो पहले कहा था वो बिल्कुल मजाक नहीं था। गंभीरता से। तुम्हारी उम्र में लोगों को कम मत समझो। मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्त हूं। अगर तुम कर सकते हो, अपनी दुकान पर जाओ, मुझे काम दिखाओ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? इससे किसका डर है? अगर तुम पैसे दोगे। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। आज दुर्लभ है, पूरा परिवार एक साथ खा रहा है। दादा, थोड़ा अरबी बत्तख खाओ। दादा, आपको उच्च रक्तचाप है, इसलिए ज्यादा चर्बी वाला खाना न खाएं। दादा, आंटी आपकी देखभाल करेंगी। यह बत्तख प्लेट से उड़ जाती है। देखो, तेनी। धन्यवाद भाई, तुम हमेशा शरारत करते रहते हो। वैसे अंधेरी तारीख कैसी रही? यह एक अंधेरी तारीख है। और क्या करने वाले हो? क्या न्गुयेन शेहसियों की बेटी सुंदर है? पिता, ग्योकुई सिर्फ सुंदर नहीं है, सुशील, आत्मविश्वासी और विनम्र है। हमारा तेनाकू क्या है? वे एकदम सही साथ जाते हैं।
एकमात्र चिंता यह है, अगर तेनराकू को पसंद नहीं आया तो क्या होगा? ये बेतुका है। तेनराकू की शैक्षिक पृष्ठभूमि, उनकी सूरत और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या वो कोई कमी निकालेंगी? पिता, तेनराकू निश्चित रूप से एक भाग्यशाली युवक है। गुयेन शेहसियों की इकलौती बेटी है। शहर भर में देखो, सभी धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग मुझे इसका काम करते हैं। प्रतिस्पर्धा कड़ी है। यह सही है। और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद युवा पसंद करेंगी। तेनी, कुछ सब्जियां ले आओ। धन्यवाद माँ। मेरा भाई हमेशा लड़कियों में लोकप्रिय रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तमाए भी उसके भाई से प्यार करेंगी। दादा, ऐसे मैं ही जिम्मेदारी लेता हूँ। हम इसके बाद जिम्मेदार नहीं होंगे। हमेशा गणना करते रहते हो। दादा, क्या आपको आत्मविश्वास नहीं है? क्या मैं असुरक्षित हूँ या वह असुरक्षित है? दादा, मैं आपको कई सालों के अनुभव से बता सकता हूँ, जिस पर मैंने उसे देखा। मुझे पता था कि वह मुझे पसंद करती है। पिता, रुआन शिज़ोंग, हमारी कंपनी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स में खास दिलचस्पी है। दुआन और गुयेन परिवारों का आदान प्रदान जारी है और अंत में रिश्तेदारी बन जाती है। हमारे पैसों की तरह। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा तो दादाजी, मैं आपके परिवार में इस खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करने की उम्मीद करता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्राकृतिक रिश्ता होना अच्छा है, लेकिन डेंगाकू, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। गुयेन परिवार, वे हमारे समूह के भविष्य के साझेदार हैं। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मैक्सिम का, क्योंकि तुम डेंगाकू की चिंता करते हो, मुझे बहुत राहत मिली। हम एक परिवार हैं और यही हमें करना चाहिए। मैं डेंगाकू के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। पापा, डेंगाकू हमारा बच्चा है। बेशक मैं जानता हूँ कि वह थोड़ा शरारती है, लेकिन बाहर के लोग नहीं समझते। तुम सोच सकते हो कि वह सिर्फ एक लाडला अमीर बच्चा है। मैं समझता हूँ। मिशन, लुआन परिवार, मुझे डर है कि वे मेरे तेनाकू को नहीं समझेंगे। मैं चिंतित था। मैं लुआन के घर तक गया। तेनाकू एक अरेंज मैरिज से बचने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं घर से भाग गया था, है ना? क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? नहीं पापा, मैं मैचमेकिंग के बारे में मैंने हाल ही में तुमसे बात की थी। मिशन और उसकी पुरानी सहपाठी लुपिन, मुझे एहसास नहीं हुआ कि हम इतने करीब आ गए हैं। तो मिशन, लुआन के घर जाओ। क्या तुमने हमारे टेनराकू के बारे में कुछ बुरा कहा? पापा, यह बुरा नहीं है। वास्तव में लुआन शिज़ोंग और उनकी पत्नी, वे बहुत समझदार लोग हैं। स्थिति के बारे में जानने के बाद वे यूएन हैं और उन्हें तेनाकू के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोजित करने का नहीं। मैं विशेष रूप से उम्मीद कर रहा था कि यह काम करेगा, लेकिन अगर इसके पीछे दुर्भावना है तो यह ठीक नहीं चल रहा। यह सही है। मैंने अचानक यह विषय उठा लिया। आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? पापा, कुछ सब्जियां खाओ। पहली मुलाकात सफल रही। जश्न मनाने के लिए चलो साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। चलो दादा, देखो दादा। यह चॉकलेट। ये वाकई में स्वादिष्ट है। ऐसा अच्छी बात है। मैंने पहली बार चखा है। कीवी खट्टा और मीठा है। कीवी है पहले प्यार का स्वाद। वह ताजगी, चॉकलेट की समृद्धि को बढ़ा देती है। यह नारंगी रंग है। जो संतरे मिलाकर बनाया गया है। सिट्रस सुगंध,
चॉकलेट की समृद्धि के साथ बिल्कुल मेल खाती है। यह काफी प्रतिबद्धता है। ये 2 चॉकलेट, रंग से मत धोखा खाओ। स्वाद पहले दर्जे का है, सच में पहले दर्जे का। लेकिन आपने ये चॉकलेट प्रतियोगिता में क्यों डाली? शायद नहीं था। ये 2 चॉकलेट, हमने इसे दुकान में रखा, लेकिन ग्राहक इसे खाना नहीं चाहते। तो फिर दादा की दुकान के नियमित ग्राहक कैसे हैं? वहाँ ज्यादातर स्थानीय शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से दादी, माताएं और बच्चे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है। दादा, जैसे चॉकलेट जो नियम तोड़ती है, रूढ़िवादी ग्राहकों के लिए इसे अस्वीकार करना आसान है, लेकिन रिसोर्ट के मेहमान वे दुनिया भर से आते हैं, तो माताएं कैसे स्वीकार करें? यह पूरी तरह से अलग है। अगर आप यह चॉकलेट खरीदते, रिसोर्ट के मैनेजर को मुझे चखने दो। अगर आप देते हैं, शायद आपका मन बदल जाए। माफ कीजिए। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। क्यों? काम के बाद पहले ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। दूसरे शब्दों में, आप रिसोर्ट के मैनेजर हैं, है ना? नमस्ते, मेरा नाम ली युनझेंग है। नमस्ते। माँ, अभी तक क्यों नहीं? क्या आपकी चाची और चाचा बाहर आए हैं? इतने सवाल मत पूछो। दादा, मुझे लगता है कि वो मुझे घर के अंदर लेक्चर देने के लिए बंद कर रखा है। चलो चलते हैं। भाभी, आप वाकई कमाल की हो। मेरे दादा के सामने उन्होंने मुझे बिना कोई निशान छोड़े मात दे दी। यह अद्भुत है। मिशन, आप ब्रांच का प्रबंधन संभाल रही हैं। आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलो टीएन ले। अलविदा चाचा और चाची। नहीं, भैया, मुझे कॉल करना मत भूलना। अलविदा। घर चलो। माँ, क्या आप जानती हैं कि अभी वह बहुत ही कूल था? आपकी की जुबान और शांत है। उस समय हमेशा बहुत। मैं प्रभावित हूँ। तो जल्दी ध्यान दो। किसी दिन इस लड़ाई में आपकी बारी आएगी। देखो, यह टीएन ले। वह कभी भी जल्दी या देर से घर नहीं आता, लेकिन मुझे अभी वापस आना पड़ा। मेरी देनी और यो कोई आखिरकार। जब चिंगारियां उड़ रही थीं, बिगड़ैल अमीर बच्चे के अंदाज में वह यूएन से शादी करने का सपना देखता है। मैं सपना देख रहा हूँ,